बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अनिल घोष। ये एक नावल है जो माइकल ओंदातिया ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हम माइकल ओंदातिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी सेटिंग देखेंगे, थीम्स को स्टडी करेंगे, कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और आखिर में समरी और क्रिटिकल एनालिसिस करके इस नावल को समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये नावल मुश्किल है और श्रीलंकन हिस्ट्री और वॉर पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ये नावल आपको तो ऑलरेडी समझा दूँ। अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। माइकल ओंदातिया जो हैं, इनका पूरा नाम है फिलिप माइकल ओंदातिया। ये एक श्रीलंकन बॉर्न कैनेडियन पोइट है। रहते कनाडा में हैं और श्रीलंका में बस पैदा हुए थे। इन्होंने फिक्शन पे लिखा, एसेस्ट हैं, एसे लिखे, नॉवलिस्ट हैं, नॉवल लिखे, एडिटर, फिल्म मेकर, इवन के ये जो फिल्म भी बनाई अनिल घोष, ये जो नॉवल है इस पर फिल्म भी बनाई हुई है। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जिसमें गवर्नर जनरल का अवार्ड भी शामिल है। इसके अलावा बुकर प्राइज़ भी इनको मिला। 1943 के अंदर ये पैदा हुए हैं श्रीलंका के अंदर। इस वक्त इनकी एज जो है 79 है, स्टिल अलाइव है। अगर हम बात करें कि किस तरह के राइटर हैं, तो मोस्टली इन्होंने जो काम है वो नावल पे किया है, यानी कि इनके नावल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। पोइट्री भी लिखी है, फिल्म भी लिखी भी है और उसको फिल्म को बनाया भी है। इसके अलावा इनकी जो ज़्यादातर वर्क हैं वो वर्ल्ड वॉर के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर होते हैं और डिफरेंट थीम आपको और भी मिलेंगी आगे इस नावल में हम पढ़ते हैं। अनिल घोष ये जो नावल इन्होंने लिखा है, इसको इन्होंने लिखा था और पब्लिश कराया था 2000, पूरे 2000 के अंदर इन्होंने 30 मार्च को इसको पब्लिश कराया था। अगर इस नावल के जॉनरा की बात करें तो हिस्टोरिकल फिक्शन है। फिक्शन से मुराद ये है कि तसव्वुराती ख़याली कहानी, और हिस्टोरिकल से मुराद ये है कि हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। मिस्ट्री है पूरे नावल के अंदर, आपको तजस्सुस मिलेगा, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं इवॉल्व होते मिलेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स की अपनी एक लाइफ स्टोरी चल रही होगी और आखिर में वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे और मिस्ट्री रिजॉल्व हो जाएगी। क्राइम फिक्शन है। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, उस टाइम पीरियड का ये नावल बनाया हुआ है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो क्राइम्स हुए उनकी एक ये नावल, उसके ऊपर ये नावल लिखा है। साइकोलॉजिकल फिक्शन है। इसके अंदर आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट मिलेंगे। लोग क्यों क्या करते हैं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इस नावल को बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, जैसे कि गिलर प्राइज़ इसको मिला, गवर्नर जनरल प्राइज़ इसको मिला। 320 पेजेस का ये नावल है। इसकी सेटिंग श्रीलंका में रखी गई है। माइकल ओंताजिया जो राइटर हैं, माइकल, वो श्रीलंका का टाइम पीरियड दिखाते हैं, अपनी कंट्री जहाँ पे वो पैदा हुए थे। अब तो वो कैनेडियन है और कनाडा में रहते हैं, लेकिन स्टिल वो दिखाते हैं कि श्रीलंका का सेटिंग दिखाते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि जो श्रीलंका है वो लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर मौजूद है, यानी कि 1870 से आगे तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद फिक्शनलाइज्ड है सारा विजन, यानी कि कुछ भी रियलिटी नहीं है, ये ख्याल है। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर जब सिविल वॉर चल रही थी 80s और अर्ली 90s के अंदर, तो वॉर के अंदर ऐसा कुछ हुआ होगा, ये माइकल तसव्वुर कर रहे हैं। अगर इसकी थीम देखें तो इस नावल की जो स्टोरी है उसके अंदर आपको लव मिलेगा, फैमिली, आइडेंटिटी, अननोन एनिमी, क्वेस्ट टू अनलॉक हिडन पास्ट। ये एक पावरफुल स्टोरी है जो आपको एक मिस्ट्री की तरफ लेके जाती है। इसके अलावा ये पूरा नावल जो है ये वॉर पे बेस करता है। श्रीलंका दिखाया जाता है जिसमें सिविल वॉर चल रही होती है और किस तरीके से गवर्नमेंट खुद टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रही होती है टेररिज्म फैलाने के लिए, दिखाया गया। इसके बाद आपको आइडेंटिटी नज़र आएगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर, जैसे कि नावल का नाम है अनिल घोष। अब अनिल आप समझेंगे कोई आदमी है, आदमी नहीं है। अनिल जो है एक लड़की है, लेकिन उसने अपना नाम अनिल रखा हुआ है। इसके बाद हिस्ट्री दिखाई जाती है कि इस नावल के अंदर आपको वॉर नज़र आएगी, हिस्ट्री से किस तरीके से वो जुड़ी हुई है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो आपको नज़र आएंगे उनकी हिस्ट्री का जिक्र होगा, फिर उनके प्रेजेंट का जिक्र होगा। इसके अलावा जो हमारी मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट हीरोइन मौजूद है अनिल, उसकी भी पास्ट मेमोरीज दिखाई जाएंगी, क्योंकि वो श्रीलंका में रहती होती है और फिर वो बाहर के मुल्क पढ़ने चली जाती है, तो उसकी भी पास्ट मेमोरीज दिखाई जाएगी और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम अपने नावल की तरफ जाने से पहले कैरेक्टर्स को समझेंगे ताकि हमें ये नावल समझ आ जाए। अनिल टेरेसा जो है ये प्रोटैगनिस्ट है और ये एक फ़ीमेल है, यानी कि श्रीलंकन वुमेन है। 18 साल की होती है, कंट्री छोड़ के चली जाती है। कंट्री छोड़ के जब जाती है तो लंदन जाती है, वहाँ पे पढ़ती है, फिर यूनाइटेड स्टेट चली जाती है। जब पढ़ लिख लेती है तो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट बनती है। पैथोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हड्डियों की स्टडी करते हैं, और फॉरेंसिक से मुराद ये है कि वो जो मरे हुए लोगों के केसेस को स्टडी करते हैं, उनकी गली सड़ी हड्डियों को, या पता लगाते हैं कि ये जो बॉडी है, डेड बॉडी है, किसकी है, या कोई किसी की डेथ हुई है तो कैसे हुई है।
पैथोलॉजी के अंदर। इसके अलावा वो जब अपने ही मुल्क में यूनाइटेड स्टेट में चली जाती है, वहाँ मज़े से ज़िंदगी गुजार रही होती है, उसको एक ऑफ़र देते हैं ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन वाले कि आप अपनी कंट्री श्रीलंका में जाएं और वहाँ पे लोग जो हैं वो खुद ही मर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो सिविल वॉर की वजह से कैसे मर रहे हैं, कौन उनको मारा है, और आके हमें रिपोर्ट दें। वो मान जाती है, चली जाती है श्रीलंका। वहाँ पे जाके वो एक बंदे से मिलती है जिसका नाम सार्थ होता है। सार्थ जो है ये वहाँ श्रीलंका में रहने वाला एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। आर्कियोलॉजिस्ट से मुराद ये है कि ऐसी जगहों की स्टडी करता है जो बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, या फिर वो फॉरेंसिक की भी स्टडी कर रहा है, यानी कि जहाँ पे मर्डर हो रहे हैं सिविल वॉर की वजह से। ये अनिल के साथ मिल जाता है और ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन वाले जो श्रीलंका में पार्टी मौजूद होती है वो इसको असाइन करते हैं कि ये और अनिल जो हैं ये साथ काम करेंगे। सार्थ और अनिल जो हैं वो जो उनको वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो उनको एक ऐसी डेड बॉडी मिलती है जिसका अभी उन्हें लगता है कि मर्डर हुआ होता है, तो उसको वो इन्वेस्टिगेट फर्दर करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस पे हम रिपोर्ट कायम करेंगे। इसके अंदर जेमिनाई दिखाया जाता है जो सार्थ का ब्रदर है। जेमिनाई जो है एक डॉक्टर है, श्रीलंका के एक अस्पताल में काम कर रहा होता है और उन लोगों की मदद कर रहा होता है जो सिविल वॉर के विक्टिम होते हैं। इसके अलावा एक स्मॉल विलेज में काम कर रहा होता है जिसका नाम गलापति गामा है। आनंद एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्कल्प्टर है, यानी कि मिट्टी से चेहरे बनाता है लोगों के। अब श्रीलंका के अंदर जब अनिल और सार्थ को एक जसद मिलता है जिसका फेस थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया होता है, तो वो कहते हैं क्यों ना हम एक स्कल्प्टर से इसका फेस बनवाएं, तो वो स्कल्प्टर जो होता है वो आनंद होता है। इसके अलावा जो डेड बॉडी इनको मिली होती है अनिल और सार्थ को, उसको सेलर का नाम देते हैं। उनको उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होती, उन्होंने फाइंड करनी होती है कि ये कौन था, कैसे मरा, कहाँ पे मरा, ये सारी बातें। नॉवल की समरी से पहले मैं बता दूं कि क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले इस नॉवल को 8 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहले सेक्शन को नाम सार्थ रखते हैं, दूसरे का वो नाम रखते हैं ग्रूव ऑफ अस्थि, तीसरे का रखते हैं अ ब्रदर, फिर आनंदा, फिर द माउस बिटवीन हार्ट बीट्स, द लाइफ व्हील एंड द डिस्टेंस। ये 8 चैप्टर हैं। अगर आप एज इट इज़ इनके नाम याद कर लें और इसी हिसाब से स्टोरी को लिखें तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो जाएगा। नॉवल जब स्टार्ट होता है तो इसका प्रोलॉग दिया जाता है, यानी कि नॉवल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है शॉर्ट सा, ताकि लोगों को, पढ़ने वालों को नॉवल के बारे में पता लगे। उसके बाद कैरेक्टर जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनके पास्ट के बारे में और उनके टुडे टाइम पीरियड को फोकस किया जाता है। कैरेक्टर को इस तरीके से फोकस किया गया है कि वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोग दिखाए हैं एक ही कंट्री में जो वायलेंस का शिकार हो रहे हैं सिविल वॉर की वजह से, और किस तरीके से वो सारे एक दूसरे से आखिरी चैप्टर्स के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे स्टोरी के अंदर, ये दिखाया गया है। जब हम स्टोरी की तरफ जाते हैं तो हमें पता लगता है कि माइकल ने ये जो अनिल घोष नॉवल लिखा है ये थ्रिलर है, और इसके अंदर वो ये दिखाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ जो है मॉडर्न श्रीलंका की वो डिस्टर्ब हो रही है सिविल वॉर की वजह से, इवन के लोग मर रहे हैं। फिर वो दिखाता है कि अनिल घोष को दिखाता है जो कि बताते हैं कि एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है और वो एक सक्सेसफुल फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, इन्वेस्टिगेटर है, जो कि श्रीलंका वापस आई है जस्टिस फाइंड करने के लिए। किन के लिए? कि जो लोग सिविल वॉर में मर चुके हैं और उसके साथ और भी लोग इस सर्च के अंदर होंगे शामिल जिनका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। नॉवल जैसे ही स्टार्ट होता है अनिल को दिखाया जाता है जो कि एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, श्रीलंका वापस आ रही होती है 15 साल बाद। जब वो 18 साल की थी तब वो श्रीलंका अपनी होम कंट्री को छोड़ के गई थी वो दूसरे मुल्क में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने के लिए। अब वो वापस आ रही है अपने घर। क्यों आ रही है? क्योंकि ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेशन ने उसको पैसे दिए हैं, उसको ऑर्डर दिया है, उसको जॉब पे रखा है ताकि वो एग्जामिन करे मैसेकर्स को, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में श्रीलंका के अंदर जो डेथ हो रही हैं सिविल वॉर की वजह से, और किस तरीके से हो रही है कंट्री को पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि सिविल वॉर क्यों फैली हुई है, किसने फैलाई हुई है, कौन करने वाला है। इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको भेजा गया है। और जब वो श्रीलंका आती है उसको एक असिस्टेंट असाइन किया जाता है, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट है, उसका नाम सार्थ है। ये अनिल को मोटिवेट करता है कि भाई हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। अनिल उसको इंटायरली ट्रस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बाहर की पढ़ी लिखी है और वो चाहती है कि वो इस मामले को खुद तरीके से सॉल्व करे। एक 6th सेंचुरी की साइड दिखाई जाती है जहाँ पे सार्थ और अनिल जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। डिफरेंट और डेड बॉडीज़ भी होती हैं जिनको देख रहे होते हैं, काफ़ी अरसे से होती हैं। वहाँ पे उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो कि अभी अभी दफनाई गई होती है। जब वो अभी अभी दफनाई गई होती है तो ये दोनों क्यूरियस हो जाते हैं कि हम इसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये इलाके के अंदर अभी अभी मारा गया है तो हमें पता लग सकता है कि कौन इसको मार रहा है। वो उस डेड बॉडी का निक नेम रख देते हैं सेलर, और पूरी जो स्टोरी है उसके अंदर उसे सेलर ही कहेंगे।
अनिल और जो सार्थ हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मरा हुआ है ये कैसा दिखता था। तो सार्थ जो है वो अपनी फॉर्मर जो उसकी पुरानी टीचर होते हैं उनके पास लेके जाता है अनिल को। उनका नाम होता है पालीपना। वो एक साधु से होते हैं। साधु से मुराद ये है कि वो इंसान जो दुनिया को तर्क करके बस अल्लाह से लगाव लगा लेता है। साधु इंसान होते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना कोई स्कल्प्टर जो है इस इंसान का फेस रिकंस्ट्रक्ट कर सके। वो उनको ये एक आइडिया सजेस्ट करते हैं। ये आइडिया अनिल और सार्थ दोनों को अच्छा लगता है। अनिल जब साइट पे मौजूद होती है तो उसे वो इस बात को नोट करती है कि इस बॉडी को जो कि उन्हें अभी मिली है डेड मैन की, इसको बहुत सारी सिक्योरिटी दी गई है, यानी कि इस साइट के ऊपर बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद हैं। तो वहाँ पे उसकी जो है छठी हिस्स खड़कती है। वो कहती है कि गवर्नमेंट हो ना हो इस मामले में मुलव्विस है, लेकिन वो अपनी जो भी सारी बातें हैं वो सार्थ के साथ शेयर नहीं करती। वो सार्थ की हेल्प भी एक्सेप्ट कर रही होती है और पालीपना की एडवाइस को भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो अपने अंदर की बातें किसी से शेयर नहीं करती। वो गालापति गामा नामी विलेज के अंदर जाती है और वहाँ पे एक स्कल्प्टर से मिलती है। स्कल्प्टर का नाम आनंद है या आनंदा है। वो ड्रंक यार्ड होता है, यानी कि शराबी होता है, शराब में मधुन होता है और उसकी आई साइड भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन वो एक अच्छा स्कल्प्टर होता है। यानी कि स्कल्प्टर मीन मट्टी से शक्ल बनाने वाला, मट्टी की चीज़ें बनाने वाला। उनको अनिल जो है वो उसको कहती है कि तुम इसका फेस बना दोगे, तो वो एग्री कर जाता है। अनिल साथ सार्थ के साथ जाती है। उसका एक और भाई जो डॉक्टर जेमिनाई के नाम से मशहूर होता है उससे भी मिलती है। डॉक्टर जेमिनाई हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, पेशेंट्स को हील कर रहा होता है। जो वॉर और वायलेंस के पेशेंट होते हैं जेमिनाई ख़ास उन पर तवज्जो देता है। उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती, उसकी बीवी से छोड़ के जा चुकी होती है। उसने अपने आप को सारा काम सारा जो है वो डेडिकेट किया हुआ होता है वर्क के अंदर, यानी कि हॉस्पिटल एज ए डॉक्टर। यहाँ पे अनिल के बाद नोटिस करती है कि ज़्यादातर लोग जो श्रीलंका में मौजूद हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कोई नहीं रही, यानी कि जो एक हैप्पी फैमिली की लाइफ होती है वो उसको नज़र नहीं आती। ये बात वो वहाँ नोट करती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, काफ़ी डिले आते हैं, काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात बढ़ जाते हैं, लेकिन आनंद जो स्कल्प्टर होता है वो फाइनली एक ऐसा चेहरा बना लेता है उस डेड बॉडी का कि जो कि बहुत ज़्यादा उस आदमी से मिलता जुलता होता है। वो उसका शक्ल बनाने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अनिल उसको बचा लेती है। वो अब अनिल और वो जो आनंद हैं वो स्कल्पचर से उसका फेस देखते हैं, पता लगाते हैं कि ये आदमी अब आइडेंटिफिकेशन के काबिल हो चुका है। अब हमें पता लग जाएगा कि ये कैसे इसकी डेथ हुई है। जब वो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जिद्दोजहद करते हैं तो अनिल फाइनली उसको ये बात पता लगती है कि स्टेट खुद टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो टेररिस्ट के साथ मिली हुई हैं सिविल वॉर फैलाने में। ये बात रिपोर्ट वो ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेशन वाले यूनाइटेड स्टेट को भेजने ही वाली होती है कि इससे पहले उसके जितने भी जो बॉडी होती है, जो एविडेंस होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। उसकी रिसर्च को सीज कर दिया जाता है और उसको ये कह दिया जाता है कि वो आगे ये रिसर्च नहीं करेगी। सार्थ उसको ये सजेस्ट करता है कि वो एक फेक रिपोर्ट बनाए और कंट्री छोड़ के चली जाए। वो ऐसा ही करती है, लेकिन सार्थ इन्वेस्टिगेशन को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अनिल को नहीं पता होता कि क्यों हुआ ऐसा, लेकिन उसको पूरा शक यही होता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उसी ने सार्थ का मर्डर किया है और बाकी भी जो मर्डर हुए हैं, मैसकर हुए हैं, वो गवर्नमेंट खुद करवा रही है। और यहाँ पे नॉवल एंड कर दिया जाता है। एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि वो जो आनंद स्कल्प्टर होता है वो बुधा की आईज को पेंट कर रहा होता है जो कि डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती हैं। ये एक मेटाफोरिक बात है। बुधा जो हैं वो रिलीजियस गॉड हैं श्रीलंका के अंदर, और उनकी आइज़ का डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि इंसाफ अब तक नहीं मिल रहा था। और आनंद उनकी नई आइज़ को पेंट कर रहा होता है, जिसके मुराद ये होता है कि जो अनिल है वो सीक्रेट लेके चली गई है कि यहाँ पे स्टेट मिली हुई है, तो हो सकता है कि अब इंसाफ मिले। यही समरी होती है। आगे एक क्रिटिकल एनालिसिस है, सेम टू सेम ऐसा ही है, मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो काइंडली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद द क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह।